हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में हम उपसर्गों को पढ़ रहे हैं और उपसर्गों को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उपसर्ग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं उपसर्गों से। उपसर्ग में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है। किसी कोई शब्द दे दिया जाएगा, उस शब्द में पहचानना पड़ता है कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है। तो उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं और उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एक उपसर्ग पढ़ेंगे और एक पर उपसर्ग पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। उन 22 उपसर्गों में से हम पिछले वीडियो में 14 उपसर्ग तक हम बता चुके हैं, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरह से उसको हमने बहुत डिटेल से समझाया, ट्रिक भी बताई। आज हम वीडियो में उपसर्ग 15 और 16 पढ़ेंगे और पर हम एक 22 उपसर्गों में से हम एक उपसर्गों को बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। उन उपसर्गों से कितने तरह से और कौन कौन से शब्द बनते हैं और शब्द कैसे बनते हैं, संयोग द्वारा बनते हैं, संधि द्वारा बनते हैं या उनमें किस तरह का परिवर्तन होता है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो यदि आप न्यू हो तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। उपसर्ग, उप का अर्थ होता है पास में, छोटा। उप का प्रयोग हम पास के लिए करते हैं, छोटे के लिए प्रयोग करते हैं, सहायक के लिए करते हैं, समान के लिए करते हैं, निकटता के लिए करते हैं और गौड़ के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो उप फर्स्ट रूप देखिए उप का, उप प्लस मंत्री। तो ये संयोग द्वारा है, किसके द्वारा? यदि उप के साथ यदि उप उपसर्ग व्यंजन शब्दों से जुड़े, यदि उप उपसर्ग किससे जुड़े? व्यंजन शब्दों से जुड़े, तो सीधे सीधे क्या होता है? संयोग होता है। जैसे कि उप हमारा उपसर्ग है, मंत्री यानी एम हमारा व्यंजन शब्द है, तो उप प्लस मंत्री से क्या हो जाएगा? उपमंत्री। यानी इसमें सीधे सीधे संयोग हुआ तो हमारा उपमंत्री। उपमंत्री हम पहचान सकते, उप हमारा उपसर्ग, मंत्री हमारा मूल शब्द। उप प्लस देश से क्या हो जाएगा? उपदेश हो जाएगा। इसमें बहुत आसान से पहचान सकते हैं कि उप हमारा उपसर्ग, देश हमारा मूल शब्द है। उप प्लस मां से क्या बन जाएगा? उपमा। उप प्लस वन से हो जाएगा उपवन। अगला आता है सेकंड रूप, यदि उप उपसर्ग के बाद जुड़ने वाला कोई शब्द स्वर से शुरू हो तो उसमें संधि होती है। जैसे उप प्लस आगम से बन जाएगा उपागम। उप बड़ा का डंडा बड़ा पा में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा उपागम। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि प्रयोग हुई? दीर्घ स्वर संधि। उप प्लस आगम से बन जाएगा उपागम। अगर उपागम में कहा जाए कौन सा शब्द है, कौन सा उपसर्ग? उप हमारा उपसर्ग होगा, उपा उपसर्ग नहीं होगा, उप होगा ना कि उपा होगा। उप और मूल शब्द क्या होगा हमारा? आगम, उपागम हो जाए। उप प्लस आधि तो ये बन जाएगा उपाधि। अब बना कैसे? अब बड़ा का जो बड़ा स्वर है, बड़ा आ है, वो बड़ा पा में जुड़ जाएगा, पा में तो बड़ा पा हो जाएगा तो बन जाएगा उपाधि। उप प्लस आसना से हो जाएगा उपासना। उप प्लस आसना उपा। उप प्लस इच्छा से देखो, उप में क्या है? छोटा आ और यहाँ पर बड़ी ई, छोटा और बड़ी मिलकर बनते ए बनते हैं, तो जो बन जाएगा उपेक्षा। क्या बन जाएगा? उपेक्षा। तो उपागम, उपाधि, उपासना और उपेक्षा में अगर कहा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? उप हमारा उपसर्ग है। उपागम में आगम मूल शब्द है, उपाधि में आदि मूल शब्द है, उपासना में आसना मूल शब्द है और उपेक्षा में इच्छा। इच्छा नहीं होता, इच्छा होता है, ध्यान रखना। अब देखो जरा, अगर आपसे कहा उप प्लस अधि प्लस आए तो देखो उप जो यहाँ का आ इस पा में जुड़ जाएगा तो जो बन जाएगा बड़ा पा हो जाएगा। जो यहाँ पर जो धी यहाँ पर है तो जो हो जाएगा आधा धा और छोटी ई का क्या बन जाएगा? बड़ा या, तो हो जाएगा उपाध्याय। यहाँ पर कौन सी संधि प्रयोग हुई है? यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि। उपसर्गों के साथ दीर्घ संधि और यड़ संधि प्रयोग होती है। उप प्लस नी प्लस आस। और अगर देखा जाए, एक तो उप हमारा जे उपसर्ग है, एक हमारा अधि उपसर्ग है, तो एक शब्द में एक से अधिक हमारे उपसर्ग हो सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे उप प्लस नी प्लस आस तो जो उ पे और जो नी का आधा ना हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, बड़ा का डंडा इसमें लग जाएगा, बन जाएगा उपन्यास। तो अगर आपसे कहा जाएगा उपन्यास में कौन सा उपसर्ग? एक उपसर्ग है, एक नी उपसर्ग, आस हमारा मूल शब्द है और यहाँ पर कौन सी संधि प्रयोग हुई है? यड़ संधि प्रयोग हुई है। उप प्लस अधि प्लस इक्षक तो जो उ और आधा आ का डंडा इसमें लग जाएगा तो उपा और धी का आधा धा और ई का क्या है? या, बड़ी की डंडे से उपाधीक्षक।
ठीक है, ये बन जाएगा। अगला देखो जरा रूप, थर्ड रूप क्या है, यदि उपसर्ग के साथ एक प्रत्यय लगा हो। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं। यदि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ हो तो उपसर्ग के साथ यदि एक प्रत्यय लगा हो तो उप का काय में परिवर्तन हो जाता है, औप में परिवर्तन हो जाता है। उप एक प्रत्यय की वजह से क्या बन जाएगा, औप बन जाएगा। और जो चार और जो रा छोटी की मात्रा री में लग जाएगा तो बन जाएगा औपचारिक। क्या बन जाएगा, औपचारिक। तो औप हमारा उपसर्ग नहीं होगा, औप हमारा उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग होगा हमारा उप। उप का औप किसकी वजह से हुआ है, एक प्रत्यय की वजह से हुआ है, ध्यान रखना। अगला देखो उप प्लस निवेश प्लस एक, उप का क्या हो जाएगा, औप हो जाएगा, नी बेस और सा और इस छोटी की मात्रा इसमें लग जाए जो बन जाएगा औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक में औप हमारा उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग होगा हमारा उप और जो निवेशिक। ठीक है, अगला उप प्लस निषेध प्लस एक, तो ये बन जाएगा औप जे नी से दिक, तो बन जाएगा औपनिषदिक। तो याद रखना हमारा औप हमारा उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग होता है हमारा उप। उप का औप किसकी वजह से हुआ है, एक प्रत्यय की वजह से हुआ है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला उपसर्ग देखिए पर उपसर्ग। पर का अर्थ होता है आगे, अधिक, बहुत, विशेष, अंतर आदि। इसका फर्स्ट रूप देखिए, यदि पर उपसर्ग के बाद जुड़ने वाला कोई शब्द व्यंजन से शुरू हो तो सीधे सीधे इसका क्या होता है, संयोग होता है, सीधे सीधे जुड़ जाता है। जैसे प्र प्लस ख्यात से क्या बन जाएगा, प्रख्यात। प्र प्लस मान से क्या बन जाएगा, प्रमाण। इस ना का काय में परिवर्तन, णा में परिवर्तन हो जाए, प्र प्लस योग से क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला रूप देखो, यदि प्र के बाद अभी पर उपसर्ग के कौन से शब्द जुड़ रहे थे, व्यंजन वाली, ये व्यंजन है ये, ठीक है ना। यदि पर उपसर्ग के बाद जुड़ने वाला शब्द किससे शुरू हो, स्वर से शुरू हो, तो उसमें संधि प्रयोग होती है। प्र प्लस अध्यापक, तो ये यहाँ पर छोटा आ और यहाँ पर छोटा आ मिलकर बड़ा बन जाएगा, तो प्र का बड़ा प्रा हो जाएगा और ये आधा धा प्रयापक, तो बन जाएगा प्राध्यापक। और प्राध्यापक में कौन सा उपसर्ग, प्रा नहीं होगा, प्र उपसर्ग होगा और अध्यापक हमारा मूल शब्द होगा, ध्यान रखना। प्र प्लस आप तो बड़ा का डंडा इस प्रा में लग जाए तो ये बन जाएगा प्राप्त, आधा पा होता है तो बन जाएगा प्राप्त। प्लस प्लस अर्थी से हो जाएगा ये प्रार्थी, प्लस प्लस अर्थी से क्या हो जाएगा, प्रार्थी। प्र प्लस इच्छक से बन जाएगा अधिक जो छोटा आ और छोटी बड़ी ई, तो बन जाएगा एक, तो ये बन जाएगा प्रेक्षक। क्या बन जाएगा, प्रेक्षक हो जाएगा। प्र प्लस उज, ये आधा यहाँ पर आ है और प्लस उ है, आ प्लस आ मिलकर क्या ओ, तो ये बन जाएगा प्रो, आधा जा वाल, प्रोजुल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो जरा अगला एक रूप देखो, यदि प्र के साथ, प्र उपसर्ग के साथ कोई एक प्रत्यय लगा हो, प्र के साथ एक प्रत्यय लगा हो, जिस प्रकार उप का औप हो जाता है उसी प्रकार प्र का प्रा किसकी वजह से हो जाता है, एक प्रत्यय की वजह से हो जाता है। तो प्र का हो जाएगा प्रा, प्र का प्रा किसकी वजह से हुआ, एक प्रत्यय की वजह से, और जो वजह संग और गा में इस छोटी की मात्रा लग जाएगा तो प्रासंगिक हो जाएगा। इसका देखो प्र प्लस योग प्लस प्र का एक प्रत्यय, पर एक प्रत्यय की वजह से क्या हो जाएगा, प्रा हो जाएगा और योग क्या बन जाएगा, प्रायोगिक। तो इस वीडियो में हमने देखा है उपसर्गों को बहुत डिटेल से और उन शब्दों को हमने जरूर लिया है, जैसे कि यहाँ पर उपाध्यक्षक, उपन्यास, जे प्रोज्वल, ये इस तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बनते कैसे हैं वो भी हमने बताया है। तो इस वीडियो में या इस चैनल पर हम आपको हिंदी का बहुत डिटेल से कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। तो यदि आप न्यू हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।